सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। देश में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। ताजा घटनाक्रमों में चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ जो पश्चिमी सेना कमान का मुख्यालय होने के साथ साथ एनआईए का भी महत्वपूर्ण केंद्र है, हाई अलर्ट पर है। वहीं अंबाला में वायुसेना स्टेशन की मौजूदगी के चलते यहां भी हवाई हमले की आशंका जताई गई है। सीमावर्ती राज्य राजस्थान के जैसलमेर में भी स्थिति तनावपूर्ण है। पाकिस्तान सीमा से 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों को एहतियातन खाली कराया जा रहा है। जैसलमेर में एक महत्वपूर्ण सैन्य स्टेशन है और पाकिस्तान के साथ इसकी 500 किलोमीटर लंबी सीमा सटी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बीएसएफ के जवानों ने यहां 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की धंधार पोस्ट पर भी जवाबी फायरिंग की गई है। देश की सुरक्षा को लेकर शीर्ष स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से मौजूदा हालात की जानकारी प्राप्त की। गृह मंत्री अमित शाह भी सीमा और हवाई अड्डों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए बीएसएफ और सीआईएसएफ के उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। पाकिस्तान की ओर से गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के 11 अलग-अलग स्थानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किए गए। पाकिस्तानी आत्मघाती ड्रोनों ने जम्मू हवाई अड्डे और पठानकोट वायुसेना स्टेशन को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत के मजबूत रक्षा तंत्र S-400 और आकाश मिसाइल ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया है। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 50 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए हैं। खबरें यह भी है कि पठानकोट में एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को भी गिरा दिया गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस यानी डीसीडी आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में हवाई हमले के अलर्ट के सायरन का परीक्षण करेगा। यह सायरन आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में लगाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए मीडिया कवरेज के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि लाइव कवरेज के दौरान सैन्य अभियानों और सेनाओं की आवाजाही से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्रसारित करने से बचना चाहिए। सूत्रों के हवाले से दी गई कोई भी संवेदनशील सूचना सैन्य अभियानों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर में भी स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कश्मीर विश्वविद्यालय और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में भी सभी कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा हालात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं और सैन्य कमांडरों से बातचीत करने और निर्दोष लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। पंजाब के होशियारपुर में पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। पाकिस्तान ने गुरुवार रात पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के 11 शहरों पर हमले किए थे। हालांकि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया था और किसी भी नुकसान की खबर नहीं आई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार और सुरक्षा बलों को बधाई दी है। संघ ने कहा है कि हिंदू पर्यटकों के क्रूर हत्याकांड में पीड़ित परिवारों और देश को न्याय दिलाने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी। इससे पूरे देश का स्वाभिमान और साहस बढ़ा है। आरएसएस ने पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया और राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़े रहने की बात कही है। संघ ने सीमा पर धार्मिक स्थलों और रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तानी सेना के हमलों की निंदा भी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बताया कि स्थिति पर कंट्रोल सेंटर से पूरी निगरानी रखी जा रही है। बैठक में देश भर के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों का जायजा लिया गया है। पंजाब और चंडीगढ़ में पाकिस्तानी हमलों के बाद हरियाणा के अंबाला में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ लगातार हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं और लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की जा रही है। अंबाला में आर्मी कैंट के साथ साथ एक महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन भी स्थित है। यह पहली बार है कि अंबाला में इस तरह का हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इसके तत्काल बाद अंबाला में सभी स्कूल, कॉलेज सहित शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। देश में भारत और पाकिस्तान के बीच बने ये युद्ध जैसे हालात गंभीर चिंता का विषय है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर आवश्यक कदम उठा रही हैं। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।